छात्रों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आदिकाल के विषय में आपने जाना, आदिकाल के कवियों के विषय में आपने जाना, आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में आपने जाना। आदिकाल का जो काल निर्धारण है, जो नामकरण है, उसके संदर्भ में एक छोटा सा परिचय आपको दिया गया। उसके बाद से भक्तिकाल, उसकी जो पृष्ठभूमि है और उस समय की देश की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जो परिस्थिति है, इसके विषय में आपसे चर्चा की गई है। और बाद में इस भक्ति काव्य का भी हम जो दो श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, उस पर भी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है कि इसको निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में हम बांटते हैं। और सगुण काव्यधारा को भी हम दो धाराओं में बांटते हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम काव्य और कृष्ण काव्य, निर्गुण जो काव्य धारा है, इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं। तो एक तो जो संत काव्य धारा है और दूसरी सूफी काव्य धारा है। और आप सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो दो भाग हैं, उसमें पहला भाग है राम भक्ति धारा का। और राम भक्त धारा के जो बड़े आचार्य थे जिन्होंने राम भक्त धारा का प्रवर्तन किया, उसमें स्वामी रामानंद का नाम, रामानंद जो है वो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्तों के वो गुरु थे, नायकों प्रवर्तक थे। उन्होंने राम भक्त की स्थापना की और उनके शिष्य थे संत कवि कबीर। तो और दूसरे शिष्य वो तुलसीदास थे। तो कबीर तुलसी को जबकि भक्ति को आलम्बन जो है प्रेम भक्ति को बनाते हैं, लेकिन वो जो है अपनी जो ब्रह्म है उसको एक निराकार के रूप में, निर्गुण के रूप में देखते हैं। जबकि तुलसीदास ने अपने ब्रह्म को, अपने राम को सगुण रूप में देखा, उसकी और राम भक्ति की स्थापना की। और उनका आप सभी जानते हैं, तुलसीदास का जो महाकाव्य है रामचरितमानस, एक कालजयी ग्रंथ, उसका भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सम्मान है। और विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में यदि किसी ग्रंथ का अनुवाद आज तक हुआ है, इतनी लोकप्रियता है उसकी, इतनी जनप्रियता है उसकी, तो उस काव्य कृति का नाम है रामचरितमानस। अनेक और तुलसीदास ने एक ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ लिखा। और इसके अलावा भी उन्होंने 12 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें उनके तमाम ग्रंथ हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला, नहछू, उनके तो इस तरह से रामाज्ञा, प्रश्न, उनके अनेक ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी तो उन्होंने तकरीबन 12 ग्रंथ लिखे हैं। और तुलसी एक महाकवि तो हैं ही, उनके सारे ग्रंथ राम भक्ति को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। उनके काव्य का जो मूल है वह समन्वयवाद है। वह अपने समय के तत्कालीन जो समकालीन अपना जो समय है उसका, उस समय में जितने भी सरणियाँ भक्ति की, विचार की, चिंतन की, तो तुलसी सबका वहाँ समन्वय करते हैं। और राम जो तुलसी के हैं वो राजा राम इसलिए हैं कि वह गरीबों की रक्षा के लिए महल छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का एक आदर्श तुलसी ने अपने काव्य में स्थापित किया है। तो इस प्रकार से तुलसी राम भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। रामानुज, दूसरी ओर कृष्ण काव्य धारा की अगर हम बात करें, तो रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर ही रामानंद ने राम भक्ति को प्रचारित किया। और दूसरी तरफ में बहुत सारे आचार्यों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो उनमें वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव रूप में लगभग एक ही समय स्वीकृति मिली, किंतु कृष्ण भक्ति को लोकप्रियता अधिक मिली। इसका कारण यह है कि तुलसी ने राम भक्ति के जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया, उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकृष्ट करने वाला था। तो हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य को है। और उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की है। इसलिए राम भक्ति को दास्य भाव की और कृष्ण भक्ति को सख्य भाव की भक्ति नाम से पुकारा जाता है। वल्लभाचार्य के भी 8 शिष्य हुए, जिन्हें अष्टछाप का कवि कहा जाता है। वो भक्त कवि हम कहते हैं, जिनमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी।
अब एक एक कर आइए हम जानते हैं कि संत काव्य की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो संत काव्य जो है वह शास्त्र पर आधारित नहीं है, वह स्वानुभूत अपने अनुभव पर आधारित है। अपने अनुभव को संत जो है प्रमाण मानते हैं, किसी शास्त्र को, वेद को, उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते, कहते हैं हमारा अनुभव प्रमाण है। क्योंकि अधिकांश संत अनपढ़ थे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, छोटी छोटी जातियों से आए थे, अध्ययन का उनके पास समय नहीं था, और किसी न किसी रूप में जो शास्त्र का ज्ञान है वो जनमानस में तो होता ही है। तो संत जो कवि हैं सारे के सारे वो जनमानस से जुड़े हुए लोग हैं। तो इनके जो ध्यात्म दर्शन में इनका समझिए जीवन दर्शन ही घुला हुआ है, और उस समय के जो दर्शन चारों तरफ समाज में विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं उन्हीं का जो प्रतिबिंबन है इनके काव्यों में हुआ है। तो संत मत पे हालांकि प्रभाव वैदिक धर्म का, वेदांत का भी है, नाथ पंथ का भी है, इस्लाम धर्म का भी है, सूफी धर्म का भी है, सूफी दर्शन का भी है। तो ये एक सर्व समावेशी जो एक चिंतन है वह संत काव्य की विशेषता है। और अध्यात्म चिंतन के अंतर्गत भी ब्रह्म, जीव, जगत, माया इत्यादि पर संतों ने विचार किया है। जैसे ब्रह्म पर विचार जो करते हैं ये संत, तो ब्रह्म पर संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने राम के उस ब्रह्म को जो कि अनिर्वचनीय है, त्रिगुणातीत है, घट घट व्यापी है, पाप पुण्य से परे है, ज्ञान ध्यान से परे है, अतीत स्थूल सूक्ष्म से अलग है, उन्होंने अपने उनके राम तो अजर, अमर, भक्त, निरंजन, अनादि, सर्वशक्तिमान, अपार्थिव, प्रकाश पुंज, अजन्मा आदि क्या क्या है। तो संतों का जो निर्गुण ब्रह्म निरूपण है वो बहुत कुछ जो है जो वेदांत यानी उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के स्वरूप के जैसा दिखाई देता है। योगियों के ज्योतिवाद, सूफियों के नूरवाद, शब्दवाद, शून्यवाद भी दिखते हैं कहीं कहीं। कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म के लिए सगुण भगवान के अवतारों का प्रयोग भी करते हैं संत। तो ये ब्रह्म विचार, आत्मा का जो संदर्भ है विचार करने का, तो संतों ने आत्मा और ब्रह्म दोनों को एक रूप माना है। आत्मा को परमात्मा का अंश कहा है, लेकिन शरीरबद्ध होने के कारण आत्मा परमात्मा से भिन्न है। जैसे कबीर ने कुंभ के इस रूपक के द्वारा इसको स्पष्ट किया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुट्या कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो ब्रह्म और आत्मा की एकता को उन्होंने कई प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया है। सूत और वस्त्र, कनक और कुंडल, जल और तरंग, पाषाण और मूर्ति। दार्शनिक दृष्टि से जीव आत्मा को ईश्वर का अंश माना है उन्होंने। व्यवहारिक दृष्टि से सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ तत्व स्वीकार किया है। अब माया पर विचार संतों ने किस रूप में किया है। संतों ने माया को जो है ब्रह्म और आत्मा के बीच एक पर्दा, एक अंतराल, एक गैप, एक दूरी पैदा करने वाला एक ठगनी, संत ने कबीर कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जाने। तो माया के जो सृजन रूप को संतों ने अस्वीकार किया है ना। उन्होंने कहा कि माया किसी दर्शन विशेष का अनुसरण नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द का जो आसपास का जो प्रलोभन है ना उसे ही माया के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, उसकी आलोचना की है। माया को कभी सांपिन बताया है, यहाँ तक कि स्त्री पर भी उन्होंने काफ़ी प्रहार किया है संतों ने, है ना। और कहा नारी तो हम भी करी आया नहीं विचार, जब जानी तब पर हरी नारी बड़ा विकार। तो नारी की भर्त्सना में तो संतों ने कोई कसर नहीं रखी है। और नारी के जो जो कामिनी रूप की उन्होंने काफ़ी उन्होंने निंदा की है। अब जगत पर जो उनका विचार है कि संसार जो कुछ भी दिखाई देता है, संतों ने सबको जगत माना है, और उन्होंने माना है कि यह जगत जो है वह भ्रम से, भय से भरा हुआ है और नाशवान है। यहाँ सब जो कुछ भी प्राप्ति है, धन, वैभव, आडंबर, विलास, सुख, दुख, प्रतिष्ठा, ये सब जगत में प्राप्त होता है। जगत के ब्रह्म में ही आदमी अपने मूल रूप को भूल जाता है और दुख पैदा करता है। और जगत में तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिवेश की प्रतिक्रिया भी संतों के रचनाओं में दिखाई पड़ती है। संतों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको लगनी चाहिए और लगती है, और वो है कि संतों में दार्शनिक चिंतन के साथ साथ में जो सामाजिकता का भी एक जागरूक भाव उनके भीतर में है, और उन्होंने अपने समाज में व्याप्त रूढ़ियों का, आडंबरों का, संकीर्णताओं का खुल करके विरोध किया है ना। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, चाहे वह वर्ण व्यवस्था से पैदा हुआ जातिवाद हो या धर्म के ठेकेदारों का एक तरह से आतंक हो, उन्होंने ज़बरदस्त करारे आघात किए हैं, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का जो दुष्परिणाम है उन्होंने सहा हुआ है। तो उसकी जो पीड़ा है वह उन आवेश के रूप में उनकी रचनाओं में आई है। वे कहते हैं जाति पाति बूझे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो इसलिए संतों का वर्ण व्यवस्था विरोध बौद्धनाथ मत का अनुकरण नहीं है,
क्योंकि वो हर जीव में परमात्मा का अंश मानते हैं। तो वो किसी विशेष जाति में पैदा होने से ना कोई ऊंच हो जाता है ना नीच हो जाता है ना, क्योंकि एक ज्योति में सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सूदा। तो हर धर्म में व्याप्त जो बाह्याडंबर है उसका संतों ने विरोध किया है। हिंदुओं के जप तप संध्या वंदन माला फेरना तीर्थ व्रत तिलक, मुसलमानों की नमाज रोजा हलाज हलाल, इन सब पर अवधूतों की जैनों की सबकी खबर लिए, वैष्णवों को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। तो आप देखिए संत खुलकर अपनी बात रखते हैं और अपने समाज में जो कुछ भी संकीर्णता है उस पर खुलकर प्रहार करते हैं। धन्यवाद।